तो जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम तुलसीदास जी की कथा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं। तुलसीदास जी को नर हरिदास जी उनके गुरु मिले। नर हरिदास जी ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें संस्कृत की शिक्षा दीक्षा के लिए दक्ष करने से पहले अवध में ले जाकर के, अयोध्या में ले जाकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तब जो गायत्री मंत्र ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी को सुनाया था, उस मंत्र को तुलसीदास जी ने बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके पंडितों को सुना दिया। पंडितों को भी आश्चर्य हुआ कि एक बार में इस बालक को गायत्री मंत्र कैसे रट गया। पर नर हरिदास जी जानते थे कि यह बालक होनहार है और यह कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद 10 महीने हनुमान टीला में रहने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद और पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अयोध्या में करने के बाद श्री तुलसीदास जी अपने गुरु नर हरिदास जी के साथ सरयू घाघरा क्षेत्र में अर्थात सूकर क्षेत्र में आए हैं। संत की मौज, मन रम गया, सत्संग में मन लग गया। 5 बरस नर हरिदास जी और तुलसीदास जी सूकर खेत में, सूकर क्षेत्र में रहे। एक दिन रात्रि के समय जब तुलसीदास जी अपने गुरु नर हरिदास जी के पांव दबा रहे थे तो उन्हें अपनी पुरानी कष्टमय जीवन की स्मृति हुई और वे नर हरिदास जी को अपना बचपन में जो संघर्ष हुआ वो सुनाने लगे। आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। वह आंसू की बूंदें तुलसीदास जी के नेत्रों से छलक करके नर हरिदास जी के पैरों पर गिर रही थी, क्योंकि उस समय तुलसीदास जी नर हरिदास जी के पैर दबा रहे थे। नर हरिदास जी का भी हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बालक तुलसीदास जी को ढाढ़स बंधाने के लिए यह बताया कि हे तुलसी, सुनो, तुम्हें शास्त्रों का एक विचित्र वर्णन करना है और उसके लिए मां पार्वती और भगवान शिव ने तुम्हें चुना है। भगवान शिव और मां पार्वती के आदेश से ही मैं तुम्हारे साथ हूं। इस वाक्य को सुनकर के तुलसीदास जी के मन में ढाढ़स बन गया। अब नर हरिदास जी ने तुलसीदास जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि नर हरिदास जी ने तुलसीदास जी को किस प्रकार कथा सुनाई है। तुलसीदास जी बताते हैं कि मेरे गुरु मुझे किस प्रकार पढ़ाते थे। तो सुनिए। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। सूकर क्षेत्र में 5 बरस रह करके मेरे गुरु ने मुझे कथा बार बार सुनाई। समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। उस समय बालक था। यह राम कथा के गूढ़ तत्वों को, गूढ़ अर्थों को मैं समझ नहीं पाया। तब अति रहूं अचेत, क्योंकि मैं छोटा था। तदपि कही गुरु बारहि बारा। देखिए, जो गुरु होता है ना, वह आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए यहां लिखा है, नर हरिदास जी के बारे में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि तदपि कही गुरु बारहि बारा। मेरे गुरु मुझे एक बार नहीं पढ़ाते थे, उनकी ड्यूटी नहीं थी, ये उनका प्रेम था, इसलिए बार बार पढ़ाते थे। और रामचरितमानस की महानता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि समुझि परी कछु मति अनुसारा। बाबा तुलसीदास जी, जिन्होंने गीतावली, कवितावली, रत्नावली और रामचरितमानस लिखी, वे भी कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान हुआ। तो तुलसीदास जी इतने महान वक्ता, इतने महान रचयिता, इतने विद्वान शख्सियत, सभी आश्चर्यों से, सभी ज्ञान से समृद्ध तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कछु मति अनुसारा, मेरी जितनी मति मुझे उतना ही समझ में आया। तो भैया, रामचरितमानस अनंत है, अखंड है, इसके करोड़ों अर्थ हैं। विद्वान भी इसके तत्व को, इसके हर शब्द के अर्थ को समझ सकें, ऐसा कोई नहीं है। राम जी का जो चरित्र है वो हृदय में धारण कीजिए। ऐसा कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। राधे राधे।